देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। हेलो सर, तो ग्रीन लीफ रिसोर्ट भी तो काफी दूर है ना, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। मैं बस रास्ते में ही हूँ, मैं बस आ ही रही हूँ, आधे घंटे में पहुँच जाऊंगी। बस आई। नंदिश बेटा, आप प्रॉपर्ली आईज खोलो, मम्मा आई ड्रॉप डालेंगी, फिर नंदिश की आईज अच्छी हो जाएंगी। मुझे आपसे दवा नहीं डलवानी। नंदिश, जब मैं आपके जितना था ना, जब ऐसे जिद करता था मुझे टपली पड़ जाती थी। आपको भी चाहिए? चलो आईज ओपन करो। हाँ बस 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 बस। हाँ अब ये वाली ये हो गया। आईज क्लोज करो, आईज क्लोज, आईज क्लोज। गॉड जी, अब तो बड़े बड़े चमत्कार करते हो। ऐसा सोना दादी अपनी कहानियों में सुनाती है। आप एक चमत्कार कर दो ना, मेरी मैत्री माँ को यहाँ भेज दो ना। इसे क्या हो गया? ओह गॉड, टायर पंचर। वैसे ही लेट हो रही हूँ मैं, टायर बदलना भी नहीं आता मुझे। हाँ हेलो भैया, मेरी गाड़ी का ना टायर पंचर हो गया है। आप प्लीज सर्विस स्टेशन से किसी को भेज सकते हैं जल्दी से ठीक करने के लिए? लोकेशन दीजिए मैडम। ग्रीन लीफ रिजॉर्ट के पास आना है, बाईपास रोड के पास है। ठीक है, मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन भेज रही हूँ, प्लीज आप जल्दी से किसी को भेज दीजिए। वैसे कितनी देर में आ जाएंगे आप? मैडम वहाँ आने में कम से कम 1-1.5 घंटा तो लगेगा। 1-1.5 घंटा? नहीं भैया, मेरी बहुत अर्जेंट मीटिंग है क्लाइंट के साथ, आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, जल्दी आइए। मैडम उड़ के तो आएंगे नहीं ना, आप शहर से बहुत दूर हैं, समय तो लगेगा ही। चलो चैम्प, रेडी हो जाओ, आज हम बहुत मजे करने वाले हैं। चलो। अरे चैम्प, नंदिश अभी तक रेडी क्यों नहीं हुआ है? डिनर पार्टी में जाना है ना नंदिश? नंदिश बेटा, आपको पता है वहाँ पे क्या क्या मिलेगा? पहले तो यम्मी यम्मी फूड, फिर वहाँ होगा म्यूजिक भी, और फिर हम करेंगे डांस। कितना मजा आएगा, है ना? मंदू, खाना रूम में ऑर्डर कर लेते हैं, मुझे इसका मन नहीं लग रहा जाने का। अरे आशीष क्यों? अगर रूम में ही बैठ के खाना था तो हम घर में भी खा सकते थे। नंदिश बेटा, मम्मा को अपनी आंखें दिखाओ ढंग से। आपकी रेडनेस तो ठीक हो रही है, हाँ ऑलमोस्ट ठीक ही हो गई है। और जो थोड़ी बहुत जलन है ना, वो भी छू मंतर हो जाएगी बहुत जल्दी। पार्टी में एंजॉय करना है ना नंदिश को? हाँ चलो कपड़े पहनते हैं। इसीलिए आप मेरी मम्मा नहीं हो। मैत्री माँ होती, जब तक मैं बिल्कुल ओके नहीं हो जाता, पार्टी का वो तो फूड भी नहीं खाती। नंदिश बस करो, मैत्री को यहाँ बुलाने के लिए ड्रामे मत करो फालतू के। अंदू, बच्चा है, डांटो मत। उसकी आंखें अभी भी लाल हैं। पार्टी लाइट से इरिटेशन और बढ़ सकती है, प्लीज डांटो मत। ठीक है, पकड़ो इसे जरा। नंदिश, आ जाओ। अब मेरे छोटू तिवारी की आंखें बिल्कुल भी नहीं जलेंगी। और कितना कूल लग रहा है मेरा छोटू। अब हम पार्टी में चलेंगे ना, तो पार्टी से आपकी जो ये इचीनेस है ना आंखों के अंदर, ये छूप मंतर हो जाएगी। ठीक है, मैं आ रही हूँ। हाँ। मैडम बहुत ट्रैफिक है, आने में टाइम लगेगा। क्या करूं, इनके भरोसे रही तो मेरी मीटिंग तो गई आज। चल बेटा मैत्री, आत्मनिर्भर भारत की आत्मनिर्भर मैत्री बनने का वक्त आ गया है।
गया। शाबाश मैत्री, आज की नारी पंचर गाड़ी पे भी भारी। ये मैंने कपड़ों पे तो ध्यान ही नहीं दिया। क्या करूं? लेट हो जाऊंगी। अभी ऐसे ही चली जाती हूँ, वरना मीटिंग के लिए ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ और लेट हो जाऊंगी। अरे इसमें तो कितनी सारी चीजें हैं, क्या मंगाए और कहाँ से? ओम ऐसा कर, कचौड़ी मंगा ले, कचौड़ी और जलेबी भी मंगा ले और समोसे भी। हाँ हाँ। अरे पूरी हलवाई की दुकान मंगा लेंगे, एक बार पता तो चले कि मंगवाते कैसे है। अरे इससे अच्छा तो दुकान से ही ले आते। अरे कहीं से भी मंगाओ हमारी बला से, बस हमें तो जश्न मनाना है। डायन राठौड़ अपना सामान बांध रही है और यहाँ से दफा होने वाली है। जश्न तो बनता है ना, बनता है ना। ओम, हाँ जलेबी के साथ साथ गुलाब जामुन भी मंगा ले, मजा दुगना हो जाएगा। और सुन, चिंता मत कर, आज की पार्टी हमारी तरफ से। अरे वाह, क्या बात है। अरे नंदू की अम्मा, ये बोरिया बिस्तर समेट के कहाँ चल दी? कहीं जा रही हो का? अरे जीजी, ये सुबह कह रही थी कि इनके कमरे का एसी खराब हो गया है। हैं? तो गर्मी से पिघल नहीं जाए, इसीलिए बेचारी अपने घर वापस जा रही है। ओहो, अच्छा अच्छा। लाइए लाइए, मैं आपका सामान रिक्शा तक पहुंचा देता हूँ। लाइए। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो, छोड़ आते हैं। हाँ। रिक्शा की क्या जरूरत है? आपका घर इतना बड़ा भी नहीं है कि सामान एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जाने के लिए रिक्शा बुलाना पड़े। उसकी जरूरत नहीं है। मतलब? वो एक्चुअली मैं रूम शिफ्ट कर रही हूँ। मेरे रूम का एसी किसी ने खराब कर दिया है। I mean, अपने आप खराब हो गया होगा, है ना? वैसे जानबूझकर इतनी चीप हरकत कौन कर सकता है? चूहे ने काट दिया होगा, चूहे ने या चूहिया ने। वैसे कमरा कौन सा कमरा, किसका कमरा, कहाँ जाना है आपको? अरे आपका दिल इतना बड़ा है, आप अपने कमरे में थोड़ी सी जगह तो दे ही देंगी मुझे, है ना? हमारा कमरा? हमारा तो कोनो कमरा है ही नहीं। हम तो ऐसे ही पड़े रहते हैं प्रभु के चरणों में, बस कोने में। कोई बात नहीं, मैं भी किसी कोने में पड़ी रहूंगी। वो क्या है ना, घर के सारे कमरों में दो दो लोग हैं। आप ही का कमरा ऐसा है जहाँ पे आप अकेले रहती हैं, तो मैं एडजस्ट कर लूंगी। मना थोड़ी करेंगी आप, है ना? थैंक यू सो मच। लेकिन हम तो सुबह शाम घंटे बजाते हैं, धूप जलाते हैं, खूब धुआं होता है। नो प्रॉब्लम, बट थैंक यू सो मच। नंदिनी के रूम में आराम से बैठकर राजकुमार के फोन का वेट करूंगी। अरे इतना डर काहे लग रहा है हमको? रैम मैडम जी इधर। आलिश नॉट वेल, आलिश नॉट वेल। मिस्टर अरुण चौधरी। और के? हाँ, बचपन से यो ही नाम से बुला रहे हैं सब हमको। और न्यू बताओ, यो के टाइम आने का है? फोन पे भी मुझे लग रहा था, अब इन पर्सन सुन के तो ऐसे लग रहा है जैसे ये आवाज मैंने कहीं सुनी है। सुनी है? हाँ। आवाज पहले सुनी है। क्या बात कर रहे हो मैडम? मैडम जी आप ना बातों को घुमाओ मत। ये बताओ लेट कैसे हो गए? हाँ वो, आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गई। थोड़ा लेट? जी मैडम जी, आपकी वजह से अगर मेरी शादी का फंक्शन लेट हो गया तो मैं तो लटक जाऊंगा। ना जी ना मैडम, मैं आपको अपनी शादी के फंक्शन का इवेंट नहीं दे सकता। सर आप प्लीज मेरे अच्छा हुआ मेरे स्कूल फ्रेंड्स यहाँ नहीं है। क्यों? वरना नाइट में चश्मा पहन कर देखते, जोक बनाते मेरा।
अरे नंदिश बेटा, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? आज तो आप बहुत हैंडसम लग रहे हो। और अगर आपके स्कूल फ्रेंड्स होते ना और आपको देखते तो आपके साथ सेल्फीज लेते। और पापा मम्मी के साथ आए हो आप, तो आप आज बहुत फन करने वाले हो। आपके स्टाइल में फन 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 फन। नंदेश क्या हुआ? कुछ नहीं मैडम जी। मेरी बात तो सुनिए आप। नहीं मैडम जी, मैं नहीं सुन सकता। नो मीन्स नो, कुछ नहीं सुनना मैडम जी। अरे लेकिन मैं मैडम जी जा रहा हूँ मैडम। अरे लेकिन मैडम जी आपको, अरे आपको सुनना नहीं तो आप कान बंद कीजिए ना, आप तो मुंह बंद कर रहे हैं। मैडम जी ये बात आपको समझ नहीं आएगी क्योंकि आप लेट आए हो। हाँ मैं लेट आई हूँ लेकिन मेरी गाड़ी पंचर। अरे सुनिए मिस्टर अरुण चौधरी, क्या है, फोन पे मना कर देता, इतनी दूर तक यहाँ बुलाया। गॉड जी, मैंने आपसे प्रे किया था कि मैत्री माँ यहाँ आ जाए तो आपको लड्डू खिलाऊंगा। आपको मेरे पास भेज दिया। नंदिश, मैत्री, बेटा तुम यहाँ? हाँ, आप भी यहाँ। हाई फाइव। पापा देखो, गॉड ने माँ को भेज दिया। लाइक सीरियसली? नंदू यार, मुझे सच में आइडिया नहीं था कि तुम लोग यहाँ हो। मैं तो अपनी क्लाइंट की मीटिंग के लिए आई थी, वो डील भी कैंसिल हो गई। मैं तो सच्ची में चाहती कि मैं तेरी इस बात पे बिलीव करूं। हाँ, और कौन सी मीटिंग थी? हाँ, किसी होली पार्टी की इवेंट की मीटिंग में आई थी क्या? वो मेरी गाड़ी पंचर हो गई थी तो ये सब। तेरी बस कर यार, और कितना झूठ बोलेगी, हद होती है किसी चीज की भी यार। नंदू, गाइस, नंदू यार सॉरी, मैं तुम लोगों को डिस्टर्ब करने नहीं आई हूँ यहाँ पे, मैं बस जा ही रही थी। मैं चलती हूँ। नंदिश बेटा, आपकी आइस ठीक है? अब देखो ना, नाइट में भी स्टूपिड के जैसे चश्मा पहनना पड़ रहा है। नंदिश को इन्फेक्शन पहले भी हुआ है। गुलाब जल से उसे फर्क पड़ेगा। मेरी बैग में ही होता है हमेशा। एक मिनट। हाँ बच्चू, ये रहा बेटा, आंखें खोलो। हो गया, ओके। वाह, ठंडा ठंडा कूल कूल एसी जैसा लग रहा है। बेटर लग रहा है माँ। अब इसकी कोई नींद नहीं है, आप रख लो। थैंक्स माँ, आप बैठो। वाह मैत्री वाह, क्या ड्रामे करती है तू यार, सच्ची में। एक तो जानबूझ के तूने मुझे गलत दवाई सजेस्ट की, और अब नंदिश के लिए स्मार्ट बनने के लिए तू सही दवाई लेके आ गई उसके पास। क्या? माँ चलो ना, फूड खाते, मुझे बहुत भूख लगी है। नहीं बच्चू, मुझे अब जाना है। मैं यहाँ मिलने थोड़ी आई थी, मैं तो बस ऐसे ही बस मिल गई आपको। आप पापा और मम्मा के साथ खाना खाओ, ओके? मुझे जाना होगा, बाय। नंदिश, नहीं नहीं माँ, फूड टाइम। पहले फूड देन वर्क। आओ ना माँ, चलो।
नंदिश, नंदिश, चलो ना। नंदिश बिहेव, मैं कह रही हूँ ना, हाथ छोड़ो मैत्री का। क्यों जिद कर रहे हो, लेकिन तुम करो। मैडम आप अंदर नहीं जा सकती, सर्वेंट का इसके आगे जाना मना है। एक्सक्यूज मी, जस्ट बी इन योर लिमिट्स। तमीज नहीं है क्या आपको? सर जो रूल है वही बोल रहा हूँ मैं। क्या है रूल? भाई साहब देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी वाली क्या बात है मैडम? कपड़े देख के जो लग रहा है वही बोला मैंने। सर बोर्ड पे साफ साफ लिखा है सर्वेंट एंड पेट्स नॉट अलाउड। ये कोई... एक सेकेंड आशीष, लोगों की पुरानी आदत है दूसरों के कपड़ों से उनकी हैसियत और किरदार को जज करना। कैसे बोल दिया आपने इन्हें सर्वेंट हैं? ये हमारी नैनी है। नैनीज तो अलाउड होंगी ना अंदर? नंदिनी, क्या बदतमीजी है? नैनी बोलोगी मैत्री को? हाँ तुम नाराज हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें बदतमीजी करने का लाइसेंस मिल जाता है। क्या बदतमीजी की आशीष मैंने? हाँ, जो दिख रहा है जैसा दिख रहा है वही तो बोलूंगी ना। ये मैत्री नैनी जैसा बिहेव करेगी तो नैनी ही बोलूंगी मैं इसे। नंदिश के पीछे पीछे नैनी बन के आ गई है तो और क्या बोलूं? नंदू मैत्री प्लीज, इस घटिया बात में इसे एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। नंदू, इनफ इज इनफ नाउ। अब तुम लिमिट क्रॉस कर रही हो। मैं लिमिट क्रॉस कर रही हूँ आशीष? हाँ, क्या तुम देख नहीं पा रहे हो? मैत्री लिमिट क्रॉस कर रही है। 6 साल पहले फ्रेंड थी ना मेरी सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, इसने डिसाइड किया कि ये मेरे बच्चे को पालेगी, उसकी माँ बनेगी। ठीक है, आई एक्सेप्टेड एवरीथिंग। लेकिन अब क्या? अब तो मैं वापस आ गई हूँ ना। नंदिश मेरा बच्चा है और ये मैत्री एक दिन के लिए भी नंदिश से दूर नहीं रह सकी। सच तो ये है कि मैं हूँ असली माँ नंदिश की, और ये समझ क्यों नहीं आ रहा है इस मैत्री को? अब मुझे ठीक लगा नैनी बोलना तो मैंने बोल दिया। क्या गलत किया मैंने? नंदिश, आशीष, चलो। वैसे ये मैत्री जा ही रही थी ना, चली जाएगी। चलो। अगर माँ मेरे साथ नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा आपके साथ। नंदिश, बिहेव, इधर आओ। नंदिनी मैम, मैं नैनी हूं ना नंदिश की। मैं संभालूंगी इसे। आप लोग चाहिए अपना डिनर एंजॉय कीजिए। कूल। आशीष, हमारे बच्चे के पास उसकी नैनियां ध्यान रखने के लिए, और वैसे भी हमें एक साथ टाइम स्पेंड करना था ना। लेट्स गो, नाउ वी कैन डू इट। नंदू, क्या कर रही हो तुम ये सब? मैत्री है वो, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है वो, जिसके बिना तुम 1 मिनट नहीं रह पाती थी। तुम्हारी 1 गिलासी 4 गिलासी। भगवान से प्रार्थना की थी तुम दोनों ने, जिंदगी भर साथ रहने की कसम खाई थी। सब भूल गई तुम। क्या कर रही हो नंदिनी? क्या हो गया तुम्हें? आशीष प्लीज। मैत्री प्लीज, बस अब बहुत हो गया इसका।
तुम्हें नंदू को अपना पुराना प्यार याद दिलाना होगा, वही वार्मथ, वही कंफर्ट, वही फील, तब जाके वो तुम्हारे करीब आएगी। गाइस प्लीज, तुम लोग अपना मूड क्यों ऑफ कर रहे हो? तुम लोग यहाँ क्यों आए थे? रिलैक्स करने, एंजॉय करने, वही करो। इस सब के चक्कर में इस ट्रिप का पर्पस बर्बाद मत करो। जाओ, एंजॉय करो।